शांति। आज का मूल्य 9-9-20। बाबा बोले, मीठे बच्चे, हर बात में योग बल से काम लो। बाप से कुछ भी पूछने की बात नहीं है। तुम ईश्वरीय संतान हो, इसलिए कोई भी आसुरी काम ना करो। प्रश्न, तुम्हारे इस योग बल की करामत क्या है? उत्तर, यही योग बल है जिससे तुम्हारी सब कर्म इंद्रियां वश हो जाती है। योग बल के सिवाय तुम पावन बन नहीं सकते। योग बल से ही सारी सृष्टि पावन बनती है। इसलिए पावन बनने के लिए या भोजन को शुद्ध बनाने के लिए याद की यात्रा में रहो। युक्ति से चलो, नम्रता से व्यवहार करो। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझाते हैं। दुनिया में किसको मालूम नहीं है कि रूहानी बाप आकर स्वर्ग की या नई दुनिया की स्थापना कैसे करते हैं। कोई भी नहीं जानते हैं। तुम बाप से कोई भी प्रकार की मांगनी नहीं कर सकते हो। बाप सब कुछ समझाते हैं। बाबार काছে আমাদের কোনো প্রশ্ন করার প্রয়োজন নেই, কারণ বাবা নিজেই আমাদেরকে সব কিছু বলে দিচ্ছেন। कुछ भी पूछने की दरकार नहीं रहती। सब कुछ आप ही समझाते रहते हैं। बाप कहते हैं, मुझे कल्प कल्प इस भारत खंड में आकर क्या करना है सो मैं जानता हूँ। तुम नहीं जानते। प्रति कल्पे कल्पे भारत खंड एसे बाबा की करते हबे सेटा बाबा जानें, आमरा जानताम ना। रोज रोज समझाते रहते हैं। कोई भल एक अक्षर भी ना पूछे तो भी सब कुछ समझाते रहते हैं। केउ कोनो प्रश्न नाई करो, बाबा तो सब किछु बुझाচ্ছেন। कभी पूछते हैं, खान पान की तकलीफ होती है। अब यह तो समझ की बात है। बाबा ने कह दिया है, हर बात में योग बल से काम लो, याद की यात्रा से काम लो, और कहाँ भी जाओ तो मुख्य बात बाप को जरूर याद करना है। खान पानेर कोनो असुविधा यदि হয় तो बाबा बोलছেন, তুমি তখন কি করবে? বাধ্য হয়ে বাবার ইয়াদে থেকে তখন খাও। তাই বলে আমিষ কিছু খেয়ে নাও না, ম্লেচ্ছ খাবার না খাওয়া। কিন্তু যদি কিছু অন্যের হাতে খেতে হচ্ছে, বাইরের খাবার খেতে হচ্ছে, तो बाबार यादे থেকে खाओ। तो बाबा बोलें, योग बलेर द्वारा तुम काज नाओ और कोई भी आसुरी काम नहीं करना है। हम ईश्वरीय संतान हैं। वह है सबका बाप। सब के लिए शिक्षा यह एक ही देंगे। আমরা সবাই কিন্তু তার সন্তান। তিনি আমাদের বাবা। তিনি সবার জন্য একই শিক্ষা দেবেন। बाप शिक्षा देते हैं, बच्चे स्वर्ग का मालिक बनना है। राजाई में भी पोजीशन तो होती है ना। हर एक के पुरुषार्थ अनुसार मर्तबा होता है। अनेक रकमेर पोस्ट আছে, কিন্তু যে যেমন पुरुषार्थ করবে সেই অনুসারে তার পদ মিলবে। पुरुषार्थ बच्चों को करना है और प्रारब्ध भी बच्चों को पानी है। पुरुषार्थ বাচ্চারা করবে और तार प्राप्तियों बाच्चाराई पावे। पुरुषार्थ कराने लिए बाप आते हैं। तुमको कुछ भी पता नहीं था कि बाप कब आएंगे, क्या आकर करेंगे, कहाँ ले जाएंगे। আমরা কিছুই এগুলো জানতাম না। बाप ही आकर समझाते हैं। ड्रामा के प्लान अनुसार तुम कहाँ से गिरे हो। एकदम ऊंच चोटी से, কত উঁচু থেকে তোমরা নিচে, যেমন পাহাড়ের একদম চূড়া হয়, ওখান থেকে যদি কেউ পড়ে যায়, আমরা সেই রকম পড়া পড়েছি। जरा भी बुद्धि में नहीं आता कि हम कौन है। आप महसूस करते हो ना। तुमको स्वप्न में भी नहीं था कि बाप आकर क्या करेंगे। আমরা শুধু
বাবাকে এই বলে ডাকতাম যে বাবা তুমি এসে আমাদেরকে এই দুঃখের দুনিয়া থেকে নিয়ে চলো, তুমি আমাদেরকে পতিত থেকে পাবন বানাও। কিন্তু বাবা যে আমাদেরকে কি দিতে আসেন এ তো আমরা জানতাম না। तुम भी कुछ नहीं जानते थे, अब बाप मिला हुआ है तो समझते हो। ऐसे बाप के ऊपर तो नौछबर होना पड़े। যদি কেউ যথার্থভাবে বুঝে যায় তো তাহলে তো সে পুরা বলি হয়ে যাবে বাবার কাছে। হওয়া তো উচিত যে বাবা আমাদেরকে, আমরা কত পতিত হয়ে গেছিলাম, বাবা পাবন বানালেন। আমরা হোপলেস হয়ে গেছিলাম, বাবা আমাদেরকে হোপফুল বানালেন। আমাদেরকে মানুষ থেকে বাবা দেবতা বানালেন। কত জন্মের বাবা ভাগ্য দিতে এলেন, কত প্রপার্টির বাবা মালিক বানাতে এলেন। তো এই রকম বাবার প্রতি তো সত্যি নিজেকে বলি দেওয়া উচিত। जैसे पवित्र पतिव्रता स्त्री होती है तो पति पर कितना नौछबर जाती है। चीता पर चलने में भी डर नहीं होता है, कितनी बहादुर होती है। आगे चीता पर बहुत चढ़ती थी, তখন ওটাকে জহরব্রত বলা হতো। তো যদি কেউ তার হয়তো পতি মারা গেছে তো স্ত্রী কী করতেন, নিজের সম্মান রক্ষা করার জন্য তিনি সেই আগুনে সেই চিতা ঝাঁপ দিতেন। আগে এরকম হতো। ইহা বাবা তো ऐसी कोई तकलीफ नहीं देते हैं, বাবা এরকম কথা আমাদেরকে বলেন না। नाम ज्ञान चिता है परंतु जलने करने की कोई बात नहीं। যদিও বাবা জ্ঞান চিতা বলে কিন্তু সেই চিতা জ্বলে মরার কথা কিন্তু নয়। बाप बिल्कुल ऐसे समझाते हैं जैसे मक्खन से बाल। যেমন মাখনের মধ্যে যদি চুল আটকে যায় তো কত সহজে বার করা যায়, তো বাবাও আমাদেরকে কত সহজ করে বোঝাচ্ছেন। बच्चे समझते हैं बरोबर जन्म जन्मांतर का सिर पर बोझा है, कोई एक अजामिल नहीं। हर एक मनुष्य एक दो से जास्ती अजामिल है। বাবা বোঝাচ্ছেন যে কত জন্মের পাপ আমাদের মাথায় আছে। তো অজামিলের যে কাহিনী আছে, বাবা বলছেন একজন অজামিলের কথা নয়। অজামিলের এইরকম কাহিনী আছে যে একজন ব্যক্তি, তার নাম অজামিল, তিনি অনেক বিয়ে করেছিলেন, অনেক বাচ্চা ছিল তার, বহুত ভিখারি ছিলেন। তারপরে তিনি যখন এবার তিনি চাইছেন মুক্তি চাই, তো এক ব্যক্তির কাছে তিনি জানতে চাইলেন। উনি পণ্ডিত ছিলেন। উনি তাকে উপদেশ দিলেন যে তোমার ছোট ছেলের নাম রাখো নারায়ণ, আর তুমি দিন রাত যে কোনো দরকারে নারায়ণকে ডাকতে থাকো, নারায়ণ নারায়ণ করো। অজামিল তাই শুরু করলো। তার তখন একদম সাংঘাতিক অবস্থা। তো তিনি ওই করতে 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 যখন মারা গেলেন তিনি মুক্তি পেলেন। আসলে এই কথার রহস্য হচ্ছে যে ব্রহ্মা বাবার ছেলের নাম কিন্তু নারায়ণ ছিল, তাই বলে বাবা এত পাপী তো ছিলেন না, এত কাহিনী বানানো। আর নারায়ণ কুলকে বাস্তবে ইয়াদ করার কথা যে আমি তো নারায়ণ কুলের ছিলাম, তখন কত পবিত্র ছিলাম, আর সেই আমি এত পতিত হয়ে গেছি। তো এইরকম চিন্তা করে সেই নারায়ণকে স্মরণ করতে 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 পাপ থেকে মুক্ত হওয়া যায়। তো বাবা বলছেন একজন অজামিল নয়, আসলে তো প্রত্যেকটা মানুষ একে অপরের থেকে বেশি পাপী হয়েছে, অর্থাৎ অজামিল হয়ে গেছে। মনুষ্যকে क्या पता पास्ट जन्म में क्या क्या किया है, আমরা তো কেউ জানি না অতীত জন্মগুলোতে আমরা কি কি করেছিলাম। अभी तुम समझते हो पाप ही किए हैं, वास्तव में पुण्यात्मा एक भी नहीं है, सब है पाप आत्माएं। এই পতিত দুনিয়ায়, পুরানো দুনিয়ায় একজনও পূর্ণ আত্মা নেই, সবাই পাপ করেছে, সবাই পাপ আত্মা। তো পুণ্য করে তো পুণ্য আত্মা বান যায়। যদি পুণ্য করা হতো তাহলে পুণ্য আত্মা হয়ে যেত। पुण्य आत्माएं होती है सतयुग में। कोई ने हॉस्पिटल आदि बनाई, सो क्या हुआ, কেউ হয়তো হসপিটাল বানিয়ে দিল, তাতে কি হলো? सीढ़ी उतरने से थोड़ी ही बच जाएगा। चढ़ती कला तो नहीं होती है ना, सीढ़ी দিয়ে তো নিচেই নামতে হবে।
चोटी कला तो हलो ना, हॉस्पिटल बना लो बोले, गिरते ही जाते हैं। यह बाप तो ऐसा बिलावेट है जिस पर कहते हैं जीते जी नौछा बढ़ जाए, क्योंकि पतियों का पति, बापों का बाप सबसे ऊंचे है। बाबा तो एत प्रिय, बाबार प्रति तो एत बलिहार जावा उचित, जाके बला है तिनी पतिरो पति, बापेरो बाप, सर्वश्रेष्ठ तिनी। बच्चों को अभी बाप जगा रहे हैं। ऐसा बाबा जो स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, कितना साधारण है बाबा, कत साधारण, और तिनी साधारण रूपे एसे बाच्चादेरके स्वर्गेर मालिक बनाচ্ছেন। शुरू में बच्चियां जब बीमार पड़ती थी तो बाबा खुद उनकी सेवा करते थे, अहंकार कुछ भी नहीं। बाप दादा ऊंचे ते ऊंच है। बच्चिरा यदि अशुके पड़तो तो बाप दादा तादेर सेवा करतें। बाप दादा कत श्रेष्ठ, सबसे श्रेष्ठ। कहते हैं जैसे कर्म मैं इनसे कराऊंगा या करूंगा, दोनों जैसे एक हो जाते हैं। पता थोड़े ही पड़ता है। बाबा शिव बाबा ब्रह्मा बाबार द्वारा जेमन कर्म कराबेन, तो दुजने एक ही शरीरे दुजन आत्मा आছেন, माने ब्रह्मार आत्मा, शिव बाबा परमात्मा। तो केउ तो बुझते पारे ना जे शिव बाबा ब्रह्मार द्वारा की सेवा करছেন। बाप क्या करते हैं, दादा क्या करते हैं। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ही बैठकर समझाते हैं। बाप बहुत ऊंचे, माया का भी कितना प्रभाव है। ईश्वर बाप कहते हैं ऐसा मत करो, तो भी नहीं मानते हैं। एत माया प्रभाव, स्वयं भगवान बोलছেন যে তুমি এরকম করো না, তবু শোনে না, সেই কাজই আবার করে যাতে পাপ হয়ে যায়। भगवान कहते हैं मीठे बच्चे यह काम नहीं करना, फिर भी उल्टा काम कर देते हैं। उल्टे काम के लिए ही माना करेंगे ना। बाबा तो उल्टो काज जाते আমরা না করি তারই জন্য তো बाबा माना করবেন। लेकिन माया भी बड़ी जबरदस्त है। भूले चूके भी बाप को नहीं भूलना है। कुछ भी करे, मारे अथवा कूटे, ऐसा कुछ बाप करते नहीं है, परंतु यह एक्सट्रीम में कहा जाता है। बाबा बोलছেন যে যদি বাবা মারেন কিন্তু বাবা এরকম করেন না, বাবা এক্সট্রিমে বলছেন যে এরকম যদি হয় তবু কিন্তু বাবাকে ছেড়ে দিও না, বাবাকে ভুলে যেও না। गीत भी है तुम्हारे दर को कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा के ओरकम गीतेर मध्य आछे चाहे प्यार करो चाहे ठुकराओ, तेरा द्वार नहीं छोड़ेंगे। तो बाबा तो आसले कोनो रकमই कष्ट देन ना, बाबा तो अनेक अनेक भालोबासा देन। चाहे कुछ भी कहो, बाहर में रखा ही क्या है। बुद्धि भी कहती है जाएंगे कहाँ, बाबा के छेड़े, बाबार परिवार के छेड़े कोथाय जाबे। एत प्रिय बाबा, एत भालो परिवार और कोथाओ पाওয়া যাবে। बाप बादशाही देते हैं, फिर थोड़े ही कभी मिलती है। ऐसे थोड़े ही है दूसरे जन्म में कुछ मिल सकता है, नहीं। এমন তো নয় যে আবার পুনর্জন্ম নিয়ে হয়তো কিছু পেয়ে যাবে। এখনই কিন্তু পুরুষার্থ করতে হবে, যার দ্বারা অনেক কিছু প্রাপ্তি হবে। यह पारलौकिक बाप है जो बेहद सुख धाम का तुमको मालिक बनाते हैं। बच्चों को दैवी गुण भी धारण करनी है, सो भी बाबा राय देते हैं। अपना पुलिस आदि का काम भी करो, नहीं तो डिसमिस कर देंगे। হয়তো পুলিশের কাজ আছে, করতে হবে, নইলে তোমাকে চাকরি থেকে ছাড়িয়ে দেবে। अपना काम तो करना ही है, आँख दिखानी पड़ती है। बाबा बोलছেন নিজের কাজ তো করতেই হবে, কাউকে হয়তো চোখ দেখাতে হবে, কিন্তু করতে হবে, কিছু করার নেই, কারণ সার্ভিস সেটা। हो सके प्रेम से काम लो, যদি পারো, যদি সম্ভব হয় তো তুমি কিন্তু প্রেম দিয়ে কাজ নাও, नहीं तो युक्ति से आँख दिखाओ। हाथ नहीं चलाना है,
डांडा पेटा जेनो करो ना। बाबा के कितने ढेर बच्चे हैं, बाबा को भी बच्चों का होना अर्थात ख्याल रहता है ना। मूल बात है पवित्र रहना। जन्म जन्मांतर तुमने पुकारा है ना, हे पतित पावन आकर पावन बनाओ, परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। এই কথা বাচ্চারা গাইলে কি হবে, সেই পাবন কাকে বলে, তার জন্য পুরুষার্থ কি, এগুলো তো জানা ছিল না। বুলাতে হ্যাঁ তো জরুর পতিত হ্যাঁ, যখন এই কথা বলে ডাকা হচ্ছে যে হে পতিত পাবন তুমি এসে আমায় পাবন বানাও, তো নিশ্চয়ই যে ডাকছে সে পতিত। नहीं तो बुलाने की दरकार नहीं, पूजा की भी दरकार नहीं। बाप समझाते हैं तुम अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, सहन करना ही है। युक्तियाँ भी बतलाते रहते हैं, बहुत नम्रता से चलो। बोलो आप तो भगवान हो, फिर यह क्या मांगते हो। हथियाला बांधते समय कहते हैं मैं तुम्हारा पति, ईश्वर, गुरु सब कुछ हूँ, तो अब मैं पवित्र रहना चाहती हूँ, तो तुम रोकते क्यों हो। भगवान को तो पतित पावन कहा जाता है ना, आप भी पावन बनाने वाले बन जाओ। बाबा केमन सुंदर जुक्ति बोले दिलेन जे धरो তোমাকে তোমার পতি পবিত্র থাকতে দেয় না, তো তুমি তাকে বলো যে তুমি তো আমার ভগবান না, ভগবান হয়ে তুমি কি চাইছো নিল। ভগবানকে তো পতিত পাবন বলা হয় না, তো তুমিও আমাকে পাবন বানিয়ে নাও। तो बाबा बोलছেন प्यार से नम्रता से बात करनी चाहिए, क्रोध करे तो फूलों की वर्षा करो। যদি সে বিকারের জন্য ক্রোধ করে তুমি তার উপরে ফুল বর্ষণ করো, ভালো ভালো কথা বলো, যাতে তার মন কিন্তু তখন গলে যাবে, সে তৈরি হয়ে যাবে, সে বিশ্বাস করবে সত্যিই তো ঠিক বলছে, তো ও তখন নিজেও পবিত্র হবে, পবিত্র থাকতে সাহায্য করবে। मारते हैं फिर अफसोस भी करते हैं, जैसे शराब पीते हैं तो बड़ा नशा चढ़ जाता है, अपने को बादशाह समझते हैं, तो यह बीज भी ऐसी चीज है बात मत पूछो। पछताते भी हैं परंतु आदत पड़ी है तो वह टूटती नहीं है। एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। बाबा बोलছেন এরকম, বাবা উদাহরণ দিচ্ছেন যারা ড্রিঙ্ক করে, তো তাদেরও যেমন নেশা চড়ে যায়, আর ড্রিঙ্ক করে যখন তখন নিজেকে বাদশা মনে করে। এই রকম বিকার রূপী বিষও এমন জিনিস যা বলার নয়। তো যখন স্ত্রীকে মারে তারপরে কিন্তু সে পশ্চাত্তাপ করে যে আমি ভুল কাজ করলাম, কিন্তু আদত পড়ে গেছে, সেটা সে কাটাতে পারছে না। एक दो बार विकार में गया बस नशा चढ़ा, फिर गिरते रहेंगे। जैसे नशे की चीज़ें खुशी में लाती हैं, विकार भी ऐसे हैं। यहाँ फिर बड़ी मेहनत है, এই বিকারের উপরে বিজয়ী হওয়া এটা কিন্তু খুব মেহনতে। सिवाय योग बल के कोई भी कर्म इंद्रियों को वश नहीं कर सकते हैं। योग बल की ही करामत है, तब तो नाम मशहूर है। बाहर से आते हैं यहाँ योग सीखने, शांति में बैठे रहेंगे, घर बार से दूर हो जाते हैं। बाबा बोलছেন যোগ বল ছাড়া কিন্তু কর্ম ইন্দ্রিয়কে বশ করা যায় না। তো যোগ বলের মধ্যে কেরামত পানা কেরামতি শক্তি কিন্তু যোগ বলের মধ্যেই আছে, তাই তো এত প্রসিদ্ধ হয়ে আছে যোগের কথা। বাইরে থেকেও আসে ভারতে যোগ শেখার জন্য, শান্তিতে বসে, घर बार से दूर हो जाते हैं। वह तो है आधा कल्प के लिए आर्टिफिशियल शांति, किसको सच्ची शांति का मालूम ही नहीं। কেউ যদি এই রকম বাইরে গিয়ে কোথাও চুপচাপ বসে শান্তির জন্য আরাধনা করে, তো বাবা বলছেন ও তো আর্টিফিশিয়াল শান্তি।
सत्यकारेर शांति के तो जाने ही ना। बाप कहते हैं बच्चे, तुम्हारा स्वधर्म की है शांत। इस शरीर से तुम कर्म करते हो, जब तक शरीर धारण ना करे तब तक आत्मा शांत रहती है, फिर कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। बाबा बोलছেন যতক্ষণ আত্মা শরীর ধারণ মানে পূর্ব জন্মের শরীর তো ছেড়ে দিয়েছে, এবার নতুন করে যতক্ষণ আত্মা আবার শরীর ধারণ না করে ততক্ষণ আত্মা তো একদম শান্ত থাকে। তারপরে कहाँ ना कहाँ जाकर प्रवेश करती है। यहाँ तो फिर कोई कोई सूक्ष्म शरीर से धक्के खाती रहती है। क्यों क्यों है सूक्ष्म शरीर निये धक्का खेते থাকে, কষ্ট পায়। वो छाया के शरीर होते हैं, ওই জন্য लाइट शरीर देखे অনেকে भूत बोले ना, तो वो छाया के शरीर होते हैं। कोई धूप देने वाले होते हैं, कोई अच्छे होते हैं। बाबा बोलছেন এই যে শরীর ছাড়ার পরে ছায়ার শরীর, লাইটের শরীর, এরকম শরীর কেউ হয়তো ভালো হয়, কেউ হয়তো আবার অন্যকে কষ্ট দেয়, দুঃখ দেয়। यहाँ भी कोई भले मनुष्य होते हैं जो किसको दुख नहीं देते हैं, कोई तो बहुत दुख देते हैं। कोई जैसे साधु महात्मा होते हैं। बाबा बोलছেন যে এখানেও এইরকম মানুষ, কেউ হয়তো কাউকে খুব দুঃখ দেয়, আবার কোনো কোনো মানুষ কত ভালো হয়, যেন কোনো সাধু মহাত্মা। बाप समझाते हैं, मीठे मीठे सिखिलधे बच्चों, तुम 5000 बरस के बाद फिर से आकर मिले हो। क्या लेने लिए, কি নেওয়ার জন্য এসেছো? 5000 বছর পরে আবার যে বাবার সাথে মিলেছো, কি নিতে এসেছো? बाप ने बताया है तुमको क्या मिलने का है। बाबा आपसे क्या मिलना है, यह तो प्रश्न ही नहीं। आप तो हो ही हेवनली गॉडफादर, तुम्हें तो स्वर्ग रचना करो, तुम्हें स्वर्गीय पिता, नई दुनिया के रचयिता, तो जरूर आपसे बादशाही ही मिलेगी। बाप कहते हैं थोड़ा भी कुछ समझ कर जाते हैं तो स्वर्ग में जरूर आ जाएंगे। हम स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं। बड़े से बड़ा आसामी है भगवान और प्रजापिता ब्रह्मा। এখানে বুঝতে হবে আসামি বলতে খুনি আসামি নয়, অপরাধী নয়, অর্থাৎ সবচেয়ে বড় কে হলেন? ভগবান, আর তারপরেই হলেন প্রজাপিতা ব্রহ্মা, যাদের থেকে এত প্রাপ্তি মিলে যায়। तुम जानते हो विष्णु कौन है और कोई को भी पता नहीं है। तुम तो कहेंगे हम इनके घराने के हैं। यह लक्ष्मी नारायण तो सतयुग में राज्य करते हैं। यह चक्र आदि वास्तव में विष्णु को थोड़े ही हैं। यह अलंकार हम ब्राह्मणों के हैं। अभी यह नॉलेज है। बाबा बोलছেন যে দুনিয়াতে কেউ জানে না বিষ্ণু কাকে বলে। আসলে লক্ষ্মী এবং নারায়ণের যুগল রূপ, কম্বাইন্ড রূপকে বিষ্ণু বলে। তো বাচ্চারা বলে যে আমরা তো বিষ্ণু কুলের অধিকারী, আমরা লক্ষ্মী নারায়ণ সত্য যুগে রাজ্য করবেন, আমরা সেই কুলে যাব। তো চক্র আসলে বিষ্ণু হাতে থাকে না, এই অলঙ্কার তো ব্রাহ্মণদের জন্য। এখন এই নলেজ আমরা পেয়ে গেছি, सतयुग में थोड़े ही यह समझाएंगे। ऐसी बातें बताने की कोई में ताकत नहीं है। तुम इस 84 के चक्रों को जानते हो, इनका अर्थ कोई समझ न सके। আসলে এই বিষ্ণুর হাতে চক্র মানে এটা সেই 84 জন্মরূপী চক্র। বাবা বলছেন তো এর অর্থ তো লোককে বোঝাতে হবে, তারা তো জানে না। बच्चों को बाप ने समझाया है। बच्चे समझ गए हैं हमको तो यह अलंकार शोभते नहीं। বাচ্চারা যদি ঠিক ঠিক নিজে পুরুষার্থ না করে তাহলে তো বুঝতে পারবে যে এই অলঙ্কার তো আমার শোভা পায় না। हम अभी शिक्षा पा रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर ऐसे बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्रो फिराते फिराते हम देवता बन जाएंगे। स्वदर्शन चक्रो
अर्थात रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को जानना है। स्वदर्शन चक्र माने कि बाबा बोलें रचयिता अर्थात बाबा एवं तार रचना, बाबा क्रिएटर और रचना माने तार क्रिएशन, तार आदि मध्य अंत के जाना ताके बोले चक्र फिरानो। सारी दुनिया में कोई भी यह समझा नहीं सकते कि यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। बात कितना सहज कर समझाते हैं। इस चक्रों की आयु इतनी बड़ी तो हो नहीं सकती, যেমন দুনিয়া মানুষ বলে লাখ লাখ বছর, তো বাবা বোঝাচ্ছেন এই চক্রের आयु तो এত হতেই পারে না। मनुष्य सृष्टि का ही समाचार सुनाया जाता है कि इतने मनुष्य हैं। हाँ, मानुषेर संख्याओ तो जनगणना है, तो कत संख्या मानुषेर बला है, तो 5000 बछरे एतटा होयेछे, एर हिसाब आछे जे किभाबे वृद्धि पेते पेते एतटा होये गेछे। ऐसे थोड़े ही बताया जाता है कि कछुए कितने हैं, मछलियाँ आदि कितनी हैं, मनुष्य की ही बात है। যখন জনগণনা হয় তখন কি এরকম কেউ গণনা করে কত কচ্ছপ আছে, কত মাছ আছে? মানুষকেই গোনা হয়। तुमसे भी प्रश्न पूछते हैं, बाप सब कुछ बतलाते रहते हैं, सिर्फ उस पर पूरा ध्यान देना है। बाबा ने समझाया कि योग बल से तुम सृष्टि को पावन बनाते हो, तो क्या योग बल से खाना शुद्ध नहीं हो सकता है? योग बल द्वारा তোমরা যখন সৃষ্টিকে পাবন বানাতে পারো তো তোমার ভোজনকে তুমি শুদ্ধ করতে পারো না। আচ্ছা, तुम तो ऐसे बने हो, যখন কেউ বলে যে আমার এমন এমন প্রবলেম আসে যখন আমাকে বাইরের খাবার খেতে হয়, তখন ওই উদ্দেশ্যে বাবা বললেন যে তুমি কি যোগ বলের দ্বারা তোমার ভোজনকে শুদ্ধ করে নিতে পারো না? फिर कोई को आप समान बनाते हो? अभी तुम बच्चे समझते हो कि बाप आया है स्वर्ग की बादशाही फिर से देने, तो इनको रिफ्यूज नहीं करना है। এরকম যেন করো না, রিফিউজ করে দিও না। বাবা কিন্তু 5000 বছর পরে এসেছেন একবারই আমাদেরকে বাদশাহী দেওয়ার জন্য। विश्व की बादशाही रिफ्यूज की तो खत्म, फिर रिफ्यूज में जाकर पड़ेंगे, माना किचड़े के डिब्बे में নোংরা ডাব্বাতে গিয়ে পড়ে যাবে, ময়লার ডাব্বাতে। यह सारी दुनिया है किचड़ा, हैं ये सारा दुनिया ही तो এখন কত নোংরা, तो इनको रिफ्यूज ही कहेंगे। दुनिया का हाल देखो क्या है, तुम तो जानते हो हम विश्व के मालिक बनते हैं। यह किसको पता नहीं है कि सतयुग में एक ही राज्य था, मानेंगे नहीं, अपना घमंड रहता है, तो फिर जरा भी सुनते नहीं, कह देते यह सब आपकी कल्पना है। कतई करे बोझो तादेरके, जार बुद्धिते बसते चाय ना, वो मानते चाय ना, बोले एगुलो तोमादेर कल्पना, कल्पना से ही यह शरीर आदि बना हुआ है, और तो कुछ नहीं समझते। बस यह ईश्वर की कल्पना है। ईश्वर जो चाहे सो बनते हैं, उनका यह खेल है। बस कत रकम अगरम बगरम कथा बोलते थके, ऐसे बातें करते हैं, बात मत पूछो। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा आया हुआ है। बुढ़िया भी कहती है बाबा हर 5000 बरस के बाद हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, हम अभी आए हैं स्वर्ग की राजाई लेने। तुम जानते हो कि सभी एक्टर्स का अपना पार्ट है, एक का पार्ट ना मिले दूसरे से, प्रत्येकेई आलादा आलादा भूमिकाয় आलादा आलादा चरित्रे अभिनय करছে, कारो अभिनय कारो साथे मेले ना। तुम फिर इसी ही नाम रूप में आकर इसी समय बाप से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करेंगे। आगामी कल्पे बाबा बोलছেন আজকের এই দিন তুমি এই নাম রূপে এই সময় এসে আবার বাবার থেকে प्रॉपर्टी नेबे। कितनी अथाह कमाई है। भल बाबा कहते हैं थोड़ा भी सुना है
तो स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु हर एक मनुष्य पुरुषार्थ तो ऊंच बनने का ही करते हैं ना, तो पुरुषार्थ है फार्स्ट। কেন এরকম হবে যে আমি অল্প শুনবো, শুনে যা হোক একটা পদ পেয়ে যাব? পুরুষার্থ করতে হবে। পুরুষার্থ বাবা বলছেন पुरुषार्थ है फर्स्ट। अच्छा, मीठे मीठे शिखी लधे बच्चों प्रति माँ पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। फिर हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पद्मा पदम गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, जैसे बाबा बच्चों की सेवा करते हैं, कोई अहंकार नहीं, ऐसे फॉलो करना है। बाप की सीमत पर चलकर विश्व की बादशाही लेनी है, रिफ्यूज नहीं करनी है। दूसरा, बापों का बाप पतियों का पति जो सबसे ऊंच है, बिलवेड है, उस पर जीते जी नौछावर जाना है, ज्ञान चिता पर बैठना है। कभी भूले चूके भी बाप को भूल उल्टा काम नहीं करना है। आज का वरदान, मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। मास्टर ज्ञान सागर बन ज्ञान की गहराई में जाने वाले अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न भव। विस्तार, जो बच्चे ज्ञान की गहराई में जाते हैं वे अनुभव रूपी रत्नों से संपन्न बनते हैं। সাগরের গভীরে যারা যেতে পারে তারা যেমন রত্ন পায়, এই রকম বাবা বলছেন জ্ঞানের গভীরে গেলে তখন কিন্তু অনুভব রূপী রত্নতে তুমি সম্পন্ন হয়ে যাবে। एक है ज्ञान सुनाना, सुनना और सुनाना। दूसरा है अनुभवी मूर्त बनना। अनुभवी सदा अविनाशी और निर्विघ्न रहते हैं, उन्हें कोई भी हिला नहीं सकता। अनुभवी के आगे माया की कोई भी कोशिश सफल नहीं होती। माया कोनो रकम चेष्टा करेও सफल होते पारे ना। अनुभवी कभी धोखा नहीं कर सकते। इसलिए अनुभवों को बढ़ाते हुए हर गुण के अनुभवी मूर्त बनो। मनन शक्ति द्वारा शुद्ध संकल्पों का स्टॉक जमा करो। आज का स्लोगन, फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। फरिश्ता वह है जो देह के सूक्ष्म अभिमान के संबंध से भी न्यारा है। जैसा सोचोगे तुम वैसा बन जाओगे। जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। श्रेष्ठ कर्म का आधार है खुद का कर लो दर्शन। यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है। जैसा सोचोगे तो